नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ। और अब बुलेटिन कमाई ने बात प्रदेश भर कमाई ने मचेड़े हंगामे री। आप हंगामे री अपने टेलीविजन स्क्रीन माथे 4 तस्वीर देख रहे हो। पहली तस्वीर जयपुर री है, जटे एक हॉकर री हत्या रे बाद बवाल मच गयो। बिना काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ो, जिसमें पूर्व विधायक कैलाश वर्मा घायल हो गया। बठई 12 री बात करा तो अठे पुलिस हिरासत कमाई ने एक युवक री मौत रे बाद स्थानीय लोग थाने पहुंचकर जमकर बवाल काट्यो। जबकि सिरोही कमाई ने कांग्रेस की जनसुनवाई चाल रही थी, बठे बात ही बात कमाई ने मामलो धक्का मुक्की तक पहुंच गयो। और कोटा में नेता प्रतिपक्ष कटारिया रे नेतृत्व कमाई ने हंगामो करे जा रहे हैं, जो पुलिस हिरासत कमाई ने हुई मौत रे बाद पीड़ित परिजना ने मुआवजो देने की मांग कर रहा है। तो सबसे पहली बात, जयपुर खो नागोरियन कमाई ने हुए हंगामरी जटे हॉकर री हत्या माथे जमकर बवाल होयो। आज सुबह अखबार बांटने निकले हॉकर री कुलाड़ी सु वार कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग ने लेकर गुस्साए लोग थाने पर जमकर हंगामो कर्यो और जगतपुरा बाईपास माथे जाम लगा दियो। इतो ही नहीं, गुस्साया लोग पुलिस माथे पथराव भी कर्यो, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ो। लाठीचार्ज कमाई ने पूर्व विधायक कैलाश वर्मा भी घायल होया, तो बीजेपी नेता थाने जाकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी करी। के पश्चात उस मर्डर के आक्रोश में कुछ लोगों ने थाने पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के पश्चात कुछ माहौल तनावपूर्ण हुआ, कुछ पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तरफ से भी बल प्रयोग किया गया। कुछ इसमें जो मर्डर हुआ था उसका जो आरोपी है उसको गिरफ्तार। और अगली खबर अलवर से। जठे नीमराणा कमाई ने एक संदिग्ध कश्मीरी युवक ने लोग पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस रा हवाले कर दियो। संदिग्ध कश्मीरी युवक महिला रे वेश कमाई ने घूम रहे हो। पुलिस युवक से पूछताछ करी, लेकिन पुलिस ने वो गुमराह करते रहो। पुलिस की सूचना खुफिया एजेंसिया ने दी, जिसके बाद युवक से इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। संदिग्ध कश्मीरी युवक रो नाम मीर फैद है, जो कश्मीर रे सोपोर रो रहने वालो है और वो नीमराणा कमाई ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। मिली थी कल शाम को 8 बजे के लगभग कि किसी लड़के ने महिलाओं की ड्रेस पहन रखी है और वो एटीएम में था। एटीएम से जैसे निकला तो लोगों ने पकड़ करके उसको बांध दिया। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ से पुलिस जो गश्त कर रही थी उस पुलिस को सूचना दी गई, वो मौके पर पहुँची और उसको लाई वहाँ से। ये जो है कश्मीर का रहने वाला है लड़का। और अब बात 12 की। जटे जिला अस्पताल कमाई ने इलाज के दौरान एक महिला की मौत माथे गुस्साया परिजन, एक डॉक्टर ने थप्पड़ जड़ दियो। हालांकि मौके माथे पहुंची पुलिस आरोपी ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दी है, लेकिन ये घटना के बाद नाराज डॉक्टर काम रो बहिष्कार करता अस्पताल कमाई ने सुरक्षा की मांग करी है। सुबह तो डॉक्टर को बुलावे गया जी, मरिया के बाद में आए 4 बजे डॉक्टर बुलावे गया जी, आया ही कोई नहीं। और फिर जी के बाद में मरिया के बाद में आयो जो का पापा न कह दी भाई मुँह बुलावे गया जी, ना आया था जीवती मल जाती था, बोतल से डालता कहीं भी कर लेता। रात में जो मरीज था उसको 3 बार मैंने देख लिया और 2 बजे उसको कोटा ले जाने की सलाह दे दी। उसके बावजूद भी वो नहीं लेके गए, हम सुबह देखेंगे। सुबह उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हुई। मैंने दोबारा जाके देखा, मरीज की हालत कितनी गंभीर थी। मैंने CPR किया, उसके अटेंडेंट एक ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में हंगामा हो गया, मैंने पुलिस को कॉल करवा लिया, कंपाउंडर साहब के द्वारा बुलवा के। उसके बाद का घटनाक्रम यह है, उचित यहाँ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इमरजेंसी के अंदर रात में अकेला डॉक्टर ड्यूटी करता है, आए दिन घटनाएं हो रही है। और जो जिसने मारपीट करी उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कलेक्टर साहब को क्या करोगे अभी हम पहले कलेक्टर साहब। बूंदी कमाई ने जटे शहर रेगर मोहल्ले कमाई ने सार्वजनिक शौचालय की सफाई नहीं करने विरोध कमाई ने नगर परिषद के खिलाफ लोग हल्ला बोलियो। इस दौरान सड़क माथे उतरिया गुस्साए लोग जमकर तोड़फोड़ करी। इस दौरान महिला सड़क जाम कर दियो। मौके माथे पहुंची पुलिस गुस्साए लोगों ने समझा बुझाकर सड़क जाम खुलवायो। जयपुर कमाई ने इनकम टैक्स ऑफिस रे 12 विभाग रा कर्मचारी केंद्र सरकार री नई नीतिया रे विरोध कमाई ने प्रदर्शन कर्यो और नारेबाजी करी। दौरान कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगा ने जल्द पूरो करने की मांग करी है।
जो ये लंच आवर डेमोस्ट्रेशन है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के आह्वान पे है। हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने में आज का ये केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में, मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पिछले काफ़ी समय से 2 साल से लंबित पड़ा है, लेकिन उस पर एक भी डिमांड पूरी नहीं की है। उन्हीं हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर हम आज का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एसओजी राजस्थान री बड़ी कार्रवाई देखने ने मिली है। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्जी माड़े माथे आ कार्रवाई करी गई है। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रे 2 निदेशका ने गिरफ्तार करे गए एसीबी के द्वारा। एसओजी के द्वारा एसओजी नरावत सिंह और गिरधर सिंह ने गिरफ्तार करे गए। 394 करोड़ रुपए से ज्यादा रे निवेश रे मामले के मायने आ गिरफ्तारी हुई है। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी री 250 से ज्यादा शाखा है। निवेश नाम माथे ठगी कर रहा है। निवेशका ने मोटी रकम रो झांसो देकर आ ठगी करी जा रही है। एसओजी अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। राकेश, एक बड़ी कार्रवाई इन्हें कही जा सके एसओजी की, क्योंकि कमाई ने करोड़ों रुपया को घोटालों जो है वो सामने आए। बिल्कुल देखिए आसिफ, जिस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसके बाद जिस तरीके से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने करीब 14,000 करोड़ जो निवेशकों के जिस तरीके से ठगे थे, उसी तरीके से नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके जो संचालक है गिरधर सिंह सोडा और रावत सिंह, इन दोनों ने करीब जो है 400 करोड़ के आसपास की राशि निवेशकों से इस नाम पर ली है कि कम समय में ये ज्यादा रिटर्न जो है निवेशकों को देंगे। लेकिन अब इस सोसाइटी की बड़े पैमाने पर एसओजी को शिकायतें मिली थी, तो एसओजी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद जो दोनों निदेशक हैं इनको गिरफ्तार किया है। इसकी करीब 250 से ज्यादा पूरे प्रदेश भर में शाखाएं, जहां पर हर शहर से ये अपने निवेशकों को से इन्होंने मोटा पैसा वसूला है। 400 करोड़ के आसपास पैसा इन्होंने वसूला है। तो चूंकि एसओजी ने अभी जांच शुरू की है, इसमें और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लोगों को लोन देने के नाम पर, लोगों की को सदस्यता बनाने के नाम पर कई तरीके से पैसा लेती थी। बहुत कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का झांसा दिया जाता था, और उसी झांसे के एवज में इन्होंने लोगों से ठगी की है, और उस पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज के जांच शुरू कर दी है। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। हमारा संवाददाता राकेश शर्मा जयपुर से जानकारी दे रहा है कि फिलहाल एसओजी पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ के मायने कई और बड़ा खुलासा भी सामने आने की उम्मीद है। कोटा के मायने बीती रात 2 भाइयों ने चोरा मैस के मायने चोरी करने से रोके गए, तो 2 चोर दोनों भाइयों ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों ने अस्पताल के मायने ले जाए गए, जटे एक री मौत होगी जबकि दूसरे रो इलाज जारी है। घटना के बाद से मृतक का परिजन आक्रोश के मायने परिजना रो कहना है कि जब तक मैस संचालक बाने 25 लाख रुपये रो मुआवजो कोनी देव, जब तक वे शव ने कोनी उठाओगा। मामले ने बढ़तो देख 3 थाना री पुलिस मौके माथे तैनात कर दी गई है। बठई बाद गमाई ने मैं संचालक 3.5 लाख रू मुआवजो दियो, जिसके बाद जाकर सहमति बनी। संचालक से हमारी मेघवाल समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग रखी थी। हमारी तरफ से 5 लाख रुपए की मुआवजे की मांग रखी गई थी, प्लस जो बालिका है उसकी छोटी बेटी, उसके लालन पालन की जो जिम्मेदारी की मांग रखी गई। मांग को इनकी तरफ से 3.5 लाख रुपए आर्थिक सहायता नगद और या चेक के माध्यम से देने की सहमति हुई है। ये आए दिन जो वारदातें हो रही है सर, एकदम प्रशासन की बहुत कमी रहती है, और प्रशासन की कमी के साथ साथ ही जो ये कमियां एफआईआर दर्ज करवाने के बाद तुरंत ये अरेस्ट नहीं करते। टिकरी पार्क में एक झगड़ा हो गया था, तो जिसमें 2 भाई थे, घनश्याम और बनवारी, दोनों के चाकू से हमला कर दिया था एक सिरफिरे लड़के ने। उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें कार्रवाई की, जिसमें जो घायल था बड़ा भाई घनश्याम, उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। बारारे मांगरोल थाने सू एक ऐसी खबर सामने आई है जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। जिले रे रावल जावल गांव के मायने एक विवाहित युवती और युवक के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चलते हो, जिसके बाद वे दोनों 15 दिन पहले घर छोड़कर फरार हो गया। विवाहित युवती रा परिजन युवक रे परिजना पर दबाव बनानो
शुरू कर दी और लगातार युवक अरबी के पिता ने धमकियां देनी शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर युवक बुधवार दोपहर मांगरोल थाने कमाईने पेश हो और बठे पुलिस के सामने जहर खा लियो। बाद कमाईने युवक ने जिला अस्पताल लाए गयो, जठे बिना मृत घोषित कर दियो। ये पूरे मामले के बाद पुलिस आला अधिकारी अब मामले की जांच कर रहा है। साहब बच्चे को तो रिपोर्ट लागी थी, वो मारपीट करी, दूरी पाल्टी नहीं, बच्चा बच गया। उस आदमी ने दबाव दिया हमारे लेकर, तुमको भी मारेंगे दोनों बाप बेटों को। मैंने साहब गांव छोड़ दिया, वहाँ से फरारी हो रही जो मैं वहाँ ने कि भाई मारी था दाना भाई, वहाँ ने पकड़ा दे फ्री हो जाओगे। मैंने कहा पकड़ा दी, दोनों साथ अंदर करवा दिया। तो भाई पूर्णमल जी तुम उठो, हमारा बच्चा की तबीयत खराब है, 12 चलना है। क्या पुलिस थाना मांगरोल की तरफ से पुलिस गाड़ी में एक युवक को लाए थे इमरजेंसी में। मैंने जाके उसको देखा, कंडीशन सीरियस थी, पॉइजन खाना पाया गया। बाद में एक डिब्बी भी लाए थे साथ में, वो उसमें पॉइजन था। उसको जब चेक किया, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, बीपी पल्स सब डाउन था। तुरंत फर्स्ट एड देके उसको हायर सेंटर 12 के लिए रेफर कर दिया गया। अलवर रे बनाखोर गांव के मायने शराब ठेके के मायने काम करने वाले सेल्समैनरी बदमाश गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके के मायने सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस शव ने खेड़ली अस्पताल की मोर्चरी के मायने रखवा दी है। बठी परिजन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामलो दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले रे मेंदवास बाईपास माथे 26 जुलाई की रात पुलिस कांस्टेबल मुकेश चौधरी री चाकू से गोद कर कुछ बदमाश हत्या कर दी, जिसके बाद सु पुलिस हत्या री पूरी जांच के मायने जुटकी है। बठे मृतक रे परिजन पुलिस रे आला अधिकारियों रे सागे सागे डिप्टी सीएम सचिन पायलट से भी मिल चुके हैं और पूरे मामले री निष्पक्ष जांच कराने री मांग पर अड़ गया है। मृतक कांस्टेबल रे परिजना रो कहना है कि अगर ये मामले के मायने तेजी नहीं आई तो बे बड़ो आंदोलन करेगा। छोटी सी बच्ची को लेके जयपुर भी जाए आई, टोंक भी डेली टोंक भी आते हैं, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। अब मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए तो ज़रूर न्याय दिलाए। में आ गए, कम से कम हम 40 दिन में 20-25 बार एसपी ऑफिस आ गए और हम आईजी साहब के पास अजमेर भी गए थे, लेकिन वो हमें मिले नहीं, कई बार दौरे पे थे। और जब सचिन पायलट साहब 14 तारीख को यहाँ पे आए थे तो हमने उनको भी ज्ञापन दिया था। सरकार हत्यारों को नहीं पकड़ पाती तो हम बहुत बड़ा निर्णय करेंगे जिले लेवल का, उसमें हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब पधार रहे हैं और जो भी निर्णय होगा वो इस बच्ची के लिए हम बहुत बड़ा निर्णय करेंगे। बूंदी रे इंडोली पंचायत समिति के मायने अर्थव्यवस्था रे चालता कई लोगों ने दर दर की ठोकरा खानी पड़ रही है। इनमें 225 लाभार्थी और ठेकेदार शामिल है। बैंकों करीब 10 करोड़ रो भुगतान अटकेड़ो है। पिछले साल 90 लाख रो घोटालो सामने आयो, जिसके बाद प्रधान ममता गुर्जर और अधिकारी आमने सामने आ गया। आगे भी तनातनी की वजह से लाभार्थी और ठेकेदारों रो भुगतान अटकेड़ो है। प्रधान ममता भुगतान अटकाने के लिए अधिकारियों ने जिम्मेदार ठहरायो। आरोप अठ तक लगाए गए हैं कि तत्कालीन विकास अधिकारी मोहनलाल मीणा भुगतान रे बिला ने डिलीट करवा दियो। सागई वो भी कह रही है कि मनरेगा का मायने जस्सू बाने 90 लाख रो घोटाला उजागर करे, जस्सू अधिकारी बाके पीछे पड़ गया और विकास कार्यालय बिला ने अटका दिए है। सागई अधिकारी ट्रांसफर कर बाने फेल करने का मायने लाग गया है। मनरेगा में गबन का मामला है जो फील्ड में काम हुए ही नहीं और उनका अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मिल करके पैसा उठा लिया गया। कई बार इसी साहब को भी बताया है और अभी तक जांच के लिए भी मैंने जिला परिषद की साधारण सभा में भी बता दिया, पंचायत समिति में बता दिया। इसकी जांच के नाम पे कुछ भी नहीं दिया मुझे। परसों टीन शेड बनवाया था साहब, उनका पैसा बकाया चल रहा है। हमारा जो पैसे लेने के लिए मजदूर पीछे पड़ रहा है और यहाँ अधिकारी कोई जवाब नहीं देता। आता है भाई आगे से पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा। 2 साल हो गया आज हम पीछे पड़ता हूँ। पुलिस सहित हमारा टोटल जो नरेगा में जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा है वो पिछले 1.5 से 2 साल से 14 करोड़ रुपए हमें भारत सरकार से मिल रहे हैं। ये बजट एलोकेशन भारत सरकार के स्तर से ऑनलाइन हमें जारी होता है और उसका बाकायदा टाइम शेड्यूल आता है और ऑनलाइन उसके एफटीओ जनरेट हमें करने पड़ते हैं। अभी 26 तारीख को जिले में मात्र 1 करोड़ 42 लाख रुपये का बजट हमें ऑनलाइन पोर्टल पर
अलवर के मायने भ्रष्टाचार के खिलाफ वकीलारी भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। भूख हड़ताल के दौरान 2 वकीलों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वकीला ने अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गए। बटे हड़ताल की जानकारी मिलने के बाद थानाधिकारी मोर्चो संभाल लियो। हालांकि वकीलों का कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार का दोषी कर्मचारियों ने हटायो को नहीं जाओगे, जब तक बाकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। NH52 माथे भरे फूलसागर ओवरफ्लो पानी रे निकासी रो काम प्रशासन री ओर से लगातार जारी है। ओवरफ्लो पानी ने निकालकर नवल सारे तालाब के मायने छोड़े जा रहे हैं, जिन्हें बिको अब विरोध होना भी शुरू हो चुके हैं। बट आज बीजेपी रो एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिले और मामले के बारे में अवगत करवायो। इसका पानी शहर में लाकर बाढ़ की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। जिला प्रशासन से मांग की है कि ठोस कार्य योजना बनाए और बरसाती नाले पर जितने भी अतिक्रमण हैं जय सागर से सिरे से अंत तक, उन सभी अतिक्रमणों को प्रशासन प्रभावी योजना बनाकर ध्वस्त करे। उपखंड अधिकारी महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा कि फूल सागर का पानी किसी भी हालत में बूंदी नहीं आएगा। हमने उनको चेताया है कि आप हमसे वादा कर रहे हैं कि फूल सागर तालाब का पानी बूंदी नहीं आएगा, अगर ऐसा आया तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पानी को आप सतूर भेजो, हिंडोली भेजो, कहीं भी भेजो। भरतपुर मेवात इलाके के मायने गौ तस्करी घटना थमनरो नाम कोनलेरी अठरी गोपालगढ़ पुलिस 11 गोवंश ने मुक्त कराए। ए सगला गोवंश एक पिकअप के मायने ठूस कर भरा गया है। पुलिस गौ तस्करा ने गिरफ्तार करने के मायने नाकाम रही। फिलहाल पुलिस मामलो दर्ज कर गौ तस्करा की तलाश कर दी है। आज जरिए मुख्य सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर हैं जो गायों को भर करके लेके आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस थाना गोपालगढ़ के द्वारा गांव पीपलखेड़ा में नाकाबंदी करवाई गई। दौरान नाकाबंदी करीब 3:30 बजे के करीब एक गाड़ी पिकअप 407 गायों को लेके आई। जयपुर सचिवालय के मायने कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें 3 स्कूलों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम पर रखे जाने को फैसलो करे गयो। जिसमें रूपवासरे राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रो नाम बदलकर अब स्वर्गीय रामचरण गोयल रा नाम पर रखे गए हैं, जबकि चूरू के खालियारे राजकीय उच्च माध्यमिक रो नाम बदलकर अब स्वतंत्रता सेनानी कुशाल सिंह का नाम पर रखे गए। तो बठे झुंझुनू रे रूपावाला राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल रो नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बूजा राम रे नाम पर रखे गए हैं। तो आपने खबरों के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।